हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलवीर तिवारी। आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमने जो पिछला वीडियो क्लास 8 के लिए जो लेसन पढ़ा था वो आपकी पुरानी बुक का था और आपका कोर्स चेंज हो गया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु रिमाइंडेड मी ऑफ द न्यू बुक एंड सो आज हम आपके क्लास 8 की जो नई बुक है हनी ड्यू टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 8 इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और इसका जो लेसन नंबर 1 है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट सबसे बढ़िया, क्रिसमस बड़े दिन का जो प्रेजेंट यानी कि तोहफा, सबसे सुंदर तोहफा इन द वर्ल्ड। और कौन सा तोहफा? क्रिसमस। तो सबसे बड़ा तोहफा क्या होता है? वो जो हमें बहुत खुशी दे। प्रेजेंट यानी कि उपहार। चलिए हम लोग बिफोर यू रीड कुछ पॉइंट्स लेते हैं जो बुक हमें बताना चाहती है। लेकिन सबसे पहले मैं बच्चों से ये शेयर करूँगी कि जो आपकी नई बुक है इसका मैंने अध्ययन किया और इसको पढ़ के और इसको पूरी बुक को देख के मुझे लगा कि यदि हम इस बुक को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और गुरुजन भी पढ़ाते हैं तो बच्चे अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करेंगे और जीवन को बहुत अच्छी तरह जिएंगे। भाषा केवल इसीलिए नहीं कि उसके शब्दों के अर्थ किए जाएँ, बल्कि इसलिए भी है कि उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, बिफोर मतलब पहले, इससे पहले कि तुम पढ़ो यानी कि तुम्हारे पढ़ने से पहले कुछ विचारणीय बिंदु जो कि हमें सोचने हैं। देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। देयर आर सम डेट्स, कुछ ऐसी तारीखें हैं, डेट्स मतलब तारीखें, और पीरियड्स, पीरियड्स यानी कि अवधियाँ। जैसे पीरियड का मतलब होता है अवधि। अवधि, पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हिस्ट्री इतिहास, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ यानी कि दुनिया का जो इतिहास है या इसकी इतिहास, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि इतने महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। दैट एवरीवन, कि सभी उसको जानते हैं, नोज यानी कि जानते हैं, एंड रिमेंबर्स याद रखते हैं। रिमेंबर का मतलब याद रखना। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। वह कहानी, द स्टोरी वह कहानी, यू विल रीड जो कि तुम पढ़ोगे, मेंशंस उसमें दिया हुआ है, वो किसकी बात करती है? वन सच डेट, ऐसी ही एक तिथि का। सच मतलब ऐसी। एन इवेंट, एक घटनाक्रम। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक वॉर, एक युद्ध, बिटवीन बीच में, जब दो लोगों के बीच में कोई काम होता है तो वहाँ पे हम बीच में शब्द के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आने वाले दिनों में जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें पूरी ग्रामर भरी हुई है, जो कि अगर अभी एक्सप्लेन करने बैठे तो पूरा वीडियो केवल ग्रामर का ही हो जाएगा। तो जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इन्हीं एग्जाम्पल्स पे हम लोग दोबारा आएंगे। इन 1914, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप पता लगा सकते हैं ये वॉर कौन सा था?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पिंक से बॉक्स में, पीच कलर के बॉक्स में कुछ आपको डेट्स दी हैं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? नो यानी कि जानते हैं, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था। विच इवेंट्स, कौन सी घटनाएं, बड़ी घटनाएं, द डेट्स बिलो रेफर टू, नीचे जो डेट्स दी हुई हैं ये रेफ़र करती हैं, ये उसकी तरफ इंगित करती हैं और उसको उसके बारे में बताती हैं। पहला है 4 जुलाई 1776। ये कौन सी डेट थी? ये अमेरिका की आज़ादी की घोषणा हुई थी। 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903, जिसमें राइट ब्रदर्स ने अपनी फ्लाइंग मशीन को उड़ाया था, खूब टर्न्स दिए थे उसको। 6 अगस्त 1945, यहाँ पे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया गया था। 30 जनवरी 1948, ये सब महत्वपूर्ण तारीखें हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या की गई, असैसिनेशन हुआ था। 12 अगस्त 1961, इस डेट को यूरी गागरिन जो सोवियत एयरफोर्स के थे उन्होंने धरती का पूरा चक्कर लगाया था। और फिर उसके बाद 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, चंद्रमा पर गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था आंसर्स आर ऑन पेज 23। इसके आंसर्स आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 23 पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि हर डेट के बारे में हम डिटेल एक पैराग्राफ ज़रूर लिखें, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हम रिच होंगे। अब ये पार्ट 1 है, ये तो थी भूमिका लेसन की। अब हम असल कहानी पे चलते हैं। बहुत ही मार्मिक सी, बहुत प्यारी सी कहानी है और सबको बहुत अच्छी लगेगी। आई स्पॉटेड इट in a junk shop in Bridgeport, a roll-up desk. I spotted, मैंने इसको देखा, चीज़ पड़ी हुई है, मैंने स्पॉट कर लिया, मेरी नज़र चली गई। इट मतलब उसे। इन ए जंक शॉप, जंक यानी कि कबाड़ की दुकान, जहाँ पे टूटा फूटा सामान आता है और लोग उसको सस्ते में लेते हैं। इन ब्रिडपोर्ट, और वो क्या था? ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क यानी कि मेज। अब ये रोल टॉप मेज क्या होता है? ये वो टेबल होता है जिसके नीचे की बहुत सारे दराज, ये टेबल होता है और इसके नीचे बहुत सारे दराज होते हैं, जिस और बीच में रैक वगैरह होते हैं, इसी को ही रोल टॉप डेस्क कहा जाता है। द मैन सेड, द मैन जो दुकान वाला था, सेड उसने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी का है। एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी का है। आई हैड वॉन्टेड वन, लेखक कहता है आई हैड वॉन्टेड, मैं बहुत पहले ही ऐसा एक टेबल चाहता था। कैसा टेबल? ए रोल टॉप डेस्क। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन दे वर, वे थे, फार टू मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेंसिव महंगे। इसका मतलब यदि वो नया टेबल खरीदता तो उसके लिए वो टेबल बहुत ही महंगा होता, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा कि ये जंक शॉप पे, कबाड़ की दुकान पर जो टूटा हुआ टेबल है ये मुझे सस्ता मिलेगा। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, दिस ये जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये एक बहुत ही बैड कंडीशन, बैड कंडीशन मतलब बुरी हालत। एक फर्नीचर की बुरी हालत कब होती है? जब वो टूटा फूटा होता है। द रोल ऑफ टॉप इन सेवरल पीसेस, जो रोल ऑफ टॉप था इन सेवरल पीसेस, वो ऐसा लगता था कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वन लेग क्लमजीली बेंडेड, एक जो उसका पाया था
बहुत ही क्लमजीली, क्लमजी मतलब बेढंगे, क्लमजीली यानी कि बेढंगे तरीके से उसको मेंडेड, मेंडेड यानी कि दुरुस्त किया हुआ था, ठीक किया हुआ था, रिपेयर किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच मार्क, स्कॉच यानी कि जले के, जले के निशान सब जगह थे। ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग, वह बिक रहा था, वॉज गोइंग मतलब बिक रहा था, फॉर वेरी लिटिल मनी, लिटिल यानी कम, बहुत ही कम पैसे में वो बिक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रीस्टोर इट, मैं, इट यानी कि इसे, इसे टेबल को रीस्टोर कर सकता हूँ, रीस्टोर यानी कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये एक जोखिम होगा, रिस्क यानी कि जोखिम। एक चैलेंज, एक चुनौती भी होगी। चुनौती कब होती है, किसको कहते हैं चुनौती? जिसको करने में बहुत कठिनाई आती है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने उस आदमी को भुगतान किया, पेड यानी कि उसको भुगतान कर दिया, उसको पैसा दे दिया। एंड ब्रॉट इट बैक, और वापस उसको ले आया। ब्रॉट मतलब ले आया, बैक मतलब वापस, टू माई वर्क रूम, मेरे कार्य जो करने का कमरा था उसमें मैं ले आया। कहाँ? और वो कमरा कहाँ था? एट द बैक, पीछे था, ऑफ द गैरेज, जो मेरा गैराज था उसके पीछे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट, आई बिगैन मैंने शुरू कर दिया, वर्क यानी कार्य, ऑन इट उसके ऊपर, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पर, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, पूर्व, जैसे क्रिसमस 25 को है तो 24 की शाम। आई रिमूव द रोल अप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द डॉल्स, मैंने जो रोल टॉप था उसको पूरी तरह हटा दिया, रिमूव यानी कि हटा दिया, हटाना, कम्प्लीटली पूरी तरह, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, और उसके जो दराज थे, ड्रॉयर्स मैंने दराज, वो भी मैंने पुल आउट कर दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वेनियर था ऊपर की पतली परत, पतली परत क्या काम करती है? जो भी फर्नीचर होता है उसकी लकड़ी को ढक के उसको सुंदर दिखाने के लिए, जो कि माइका भी हो सकता है, कभी कभी वो प्लास्टिक की शीट भी हो सकती है। हैड लिफ्टेड, वो उठ चुकी थी, उठ गई थी यानी कि खुल गई थी, खुल गई थी। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सब जगह पे जो वेनियर था वो अलग हुआ पड़ा था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू, ऐसा लग रहा था कि ये वाटर डैमेज, जल के द्वारा किया हुआ नुकसान था। यदि हम किसी लकड़ी के फर्नीचर को पानी में भिगो दें तो वो लकड़ी फूल जाती है और माइका वगैरह है उसका निकल जाता है। लेखक को लगा ये भी कहीं पानी पड़ा होगा और ये उस पानी के कारण ये नुकसान अब मेरा हुआ है। अब यहाँ पे लेखक का नुकसान क्यों है? क्योंकि अब ये टेबल लेखक का है और लेखक उसको खरीद के लाया है। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों, बोथ यानी कि दोनों, आग, फायर मतलब आग, आग और वाटर पानी, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेथ, आग और पानी ने क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल, टेकन देयर टोल का अर्थ है कि नुकसान पहुंचाया है। ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट,
और जो लास्ट मतलब आखिरी ड्रॉयर यानी दराज, वो स्टक फास्ट, बहुत ही कस के वो स्टक यानी कि बंद था, बहुत कस के बंद हुआ पड़ा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड, मैंने प्रयास किए, ट्राइड यानी प्रयास किए, ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था, कुड मतलब सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली, उसको आसानी से, जेंटली धीरे से, उसको ईज आउट मतलब उसको धीरे से निकालो बिना उसको ठोके पीटे। इन द एंड, लेकिन इन द एंड, एंड यानी कि अंत में क्या करना पड़ा, आई यूज्ड द ब्रूट फोर्स, मुझे बहुत ही कठोर अपनी जो ताकत थी, ब्रूट यानी कठोर, फोर्स यानी ताकत, लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट, उसको मैंने ठोका, शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी मुट्ठी की जो साइड है, फिस्ट यानी कि मुट्ठी की जो साइड है, उसको मैंने जोर से ठोका। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, और जो ड्रॉयर था वो फ्लू ओपन यानी कि वो खुल गया, टू रिवील दिखाने के लिए, खुल गया मतलब जैसे वो खुला उसने देखा, क्या देखा, ए शैलो स्पेस, शैलो यानी में कम, छोटी जगह, अंडरनीथ, उसके नीचे क्या था, एक छोटी सी जगह थी, अ सीक्रेट ड्रॉयर, एक गोपनीय दराज, देयर वॉज समथिंग इन देयर वॉज समथिंग, वहाँ पे कुछ था, समथिंग यानी कुछ, इन देयर उसके अंदर, आई रीच्ड एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, आई रीच मतलब मैंने अपना हाथ वहाँ पहुँचाया, एंड टुक आउट और निकाला, ए स्मॉल ब्लैक टिन, एक छोटा सा, स्मॉल यानी छोटा, ब्लैक मतलब काला, टिन का जो बॉक्स था, टिन बॉक्स मैंने निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, सेलो टेप मतलब सेलो की टेप से, जिस जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है जो पेपर चिपकाने के काम होती है, उससे वो सेलो टेप किया हुआ था, मतलब वो चिपकाया हुआ था, टू द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर क्या चिपकाया हुआ था, ए पीस ऑफ लाइन्ड पेपर, उसके ऊपर एक लाइनदार पेपर चिपका हुआ था, किसके ऊपर, एक छोटे काले टिन के डब्बे के ऊपर, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, एंड रिटन और लिखा हुआ था, ऑन इट उसके ऊपर, इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मतलब कांपती हुई, कांपते हुए हाथों से लिखी गई जो लिखाई है वो कैसी हिली हिली होती है, वो कहते हैं शेकी हैंड राइटिंग। और यहाँ पे ये है डबल कॉमा, और यहाँ पे भी डबल कॉमा है, ये डबल कॉमा को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास किस लिए यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे उल्टे यहाँ पे सीधे हैं, ताकि जो भी किसी के द्वारा बोला गया शब्द हो, किसी के द्वारा लिखा गया शब्द हो, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिया जाता है। यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं कि ये वो शब्द हैं जो कि टिन बॉक्स के ऊपर जो लाइनदार पेपर चिपका था उसके ऊपर ये लिखे हुए थे। जेम्स लास्ट लेटर, जेम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1915। अब आप देखिए जो वॉर था वो 1914 का था, और ये जो पत्र प्राप्त है ये 1915 का है। अब आगे क्या लिखा था उसके ऊपर, जैसे किसी ने कोई संदेश दिया, टू बी बरीड विद मी, टू बी बरीड मतलब दफनाया जाना चाहिए, बरीड यानी कि दफनाना, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, इसका मतलब ये जिसने भी लिखा है उसने लिखा है कि जब मेरा मृत्यु का समय आएगा तो ये जो पत्र है ये भी मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, आई न्यू मैं जानता था, एज आई डिड
जैसे जैसे मैं ये कर रहा था, दैट इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ये मेरी गलती है अगर मैं ये बॉक्स खोलूँ, क्योंकि ये अब देखिए ये बॉक्स है, इसके अंदर ये छोटा सा सीक्रेट बॉक्स है, और इस सीक्रेट बॉक्स के अंदर एक टिन, इसका मतलब ये जो टिन का डब्बा है ये बहुत ही किसी के लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ बहुत ही कीमती बॉक्स है, और किसी की भी गोपनीय चीज़ खोलना गलत होता है। लेखक भी सोचता है कि यदि मैं इसको खोल रहा हूँ, किसी की गोपनीयता के अंदर झांक रहा हूँ, तो ये मेरी गलती है। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड, जैसे मैं इस काम को कर रहा था, खोल रहा था, पढ़ रहा था, दैट इट वॉज़ रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ये मेरी गलती होगी। रॉन्ग मतलब गलत, ये गलत होगा अगर मैं इस बॉक्स को खोलूँगा। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी मैंने जिज्ञासा, गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, गॉट बेटर ऑफ मतलब वो हावी रही, वो हावी रही किसके ऊपर, माई स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स वो झिझक जो हमारे अंदर होती है किसी भी गलत काम करने से पहले, उसको कहते हैं स्क्रूपल्स। इट यूजुअली डज, और ये अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मन की करते हैं, बेशक अंदर से आवाज़ आ रही हो कि ये गलत है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, इस टिन बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और जो उसके ऊपर पता था वो क्या लिखा हुआ था, क्या उसको पता पड़ा गया, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस बट ब्रिटपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने जो लेटर था उसको टुक आउट मतलब निकाल लिया, मैंने पत्र निकाल लिया, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और लेटर के ऊपर तारीख डली हुई थी। क्या तारीख थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। इसका मतलब ये जो ब्रिटिश और जर्मन का जो वॉर है उसके दौरान ही ये लेटर लिखा गया था। इसी के साथ ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे छोटे से 8वीं के बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।